खिरत वाकिफ नहीं है नेको बद से, बड़ी जाती है जालिम अपनी हद से। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खिरत बेजार दिल से, दिल खिरत से। अकल को अच्छाई बुराई से कोई वाकफियत नहीं है। अकल ये वो जालिम है जो अपने हद से आगे बढ़ी जा रही है। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, मेरी अकल दिल से बेजार है और दिल अकल से। अपनी जौलानगाह ज़ेरे आसमां समझा था मैं, आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। बेहिजाबी से तेरी टूटा निगाहों का तिलिस्म, एक रदाए नीलगू को आसमां समझा था मैं। कारवां थक कर फजा के पेचो खम में रह गया, मैरो माहो मुश्तरी को हम अना समझा था मैं। इश्क की एक जिसने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीं व आसमां को बेकरार समझा था मैं। कह गई राज मोहब्बत पर्दे दारियाए शौक, थी फुगा वो भी जिसे ज़ब्ते फुगा समझा था मैं। थी किसी दरमंदाए रहरो की सदाए दर्दनाक, जिसको आवाज़े रहीले कारवां समझा था मैं। पहले शेर में इकबाल कह रहे हैं, मैंने ख़ास सतह से बढ़कर बुलंदी तक देखने की जहमत ना की। मैं समझा था कि मेरी तगोदो का असल मैदान इस आसमान के नीचे है। पानी और मिट्टी के खेल कूद को मैं अपनी दुनिया समझता था। मैसेज ये है कि इंसान अगर इस मादी दुनिया को सब कुछ समझता है तो वह गलत फहमी का शिकार है। इस गज़ल में बुनियादी तस्वुर यह है कि इश्क इंसान को ज़मा व मकान के क़यूद व हुदूद से आज़ाद कर देता है। तो इकबाल कहते हैं जब तक इंसान इश्क इख्तियार नहीं करता उस वक्त तक वो सिर्फ इस महदूद दुनिया को जो ज़ेरे आसमां वाक़े है इसी को वो अपना घर समझता है। दूसरे शेर में कहते हैं, जब तूने बेहिजाब हो के अल्लाह ताला जलवा दिखाया तो मेरी निगाहें जो उलझी हुई थी वो तिलिस्म वो जादू टूट गया। उस वक्त मालूम हुआ कि मैं जो कुछ समझ रहा था वो गलत था। मैं इस नीली चादर को आसमान समझा था, हालांकि ये मेरी नज़र का धोखा था। मैसेज ये है कि अल्लाह ताला के जलवे तो इस कायनात में हर जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए देखने वाली आँख या बसीरत की ज़रूरत है। आम आँख इस काबिल नहीं है। तीसरे शेर में इकबाल कह रहे हैं कि जब तक इंसान कूचे इश्क से वाकिफ़ नहीं होता वो सूरज चाँद और मुश्तरी को अपना हम अना समझता है। इकबाल कह रहे हैं मैंने सूरज और चाँद और मुश्तरी को अपना हम सफ़र का साथी समझ रखा था, लेकिन ये काफ़िला ये सूरज और चाँद फ़ज़ा के पेच व खम ही में थक कर रह गए। गोया मैं उन्हें या इस काफ़िले को साथ लिए उरूज बुलंदी की मंजिलें तय कर रहा था, लेकिन उनके थकने गुरूब हो जाने के बाइस में अकेला आगे निकल गया। इंसान अगर अपनी खुदी से आगाह हो जाए तो वो साहिब बका बन जाता है और इसके थकने या गुरूब होने या फ़ानी होने की बात ख़त्म हो जाती है। इश्क की एक छलांग ने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। चौथे शेर में कह रहे हैं, जब मैं इस ज़मीन व आसमां को बेहद वसी समझा हुआ था, गोया इश्क हकीकी से सरशार इंसान आसमान से भी ऊपर जा सकता है। यानी वादी इश्क बहुत दूर है, लेकिन इश्क हकीकी की राह पे मजबूती के साथ कायम रहो और अल्लाह ताला पे तकिया करो और मायूसी को पास ना आने दो। कभी कभी इस इश्क की बदौलत ऐसा भी होता है कि 100 साल का रास्ता सिर्फ चंद सेकंड में तय हो जाता है। मुमकिन है इकबाल महराज की बात कर रहे हों। पांचवें शेर में इकबाल कह रहे हैं, मुझे पसंद ना था कि मेरे इश्क का राज फाश हो जाए, लिहाजा इसे हर मुमकिन कोशिश से छुपाने में लगा हुआ था और उस पर पर्दे भी डाल रहा था, हत्ता कि आओ फरियाद भी नहीं करता था। मुबादा मेरा इश्क ज़ाहिर हो जाए, लेकिन उन्हें पर्दादारियों की कोशिश ने
मेरी मोहब्बत के भेद जाहिर कर दिए। गोया मैं जिस शय को ज़ब्त फ़ुग़ा समझा था ताकि मोहब्बत छुपी रहे, वही मेरी फ़ुग़ा बन गई। और आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं, मैं जिस आवाज़ को काफ़िले की रवानगी का ऐलान समझ रहा था, वो दर हकीकत किसी ऐसे मुसाफिर की दर्द भरी आवाज़ थी जो अपनी थकावट की वजह से काफ़िले से बिछड़ के रह गया था। यह इसको यूं भी समझा जाता है, इस शेर को। आम दस्तूर है कि जब काफ़िला रवाना होता है तो रवानगी से पहले एक शख्स आवाज़ बुलंद ऐलान करता है कि काफ़िला रवाना होने वाला है, ताकि सब मुसाफिर रवानगी के लिए तैयार हो जाएं और कोई पीछे ना रह जाए। इकबाल ने इस शेर में अपनी क़ुव्वत तख़य्युल से ये मज़मून पैदा किया है कि मैं जिसको आवाज़ रहील कारवां समझा था, वो दरअसल उस बदबख्त मुसाफिर की सदाए दर्दनाक थी जिसने अपना वक्त गफलत में ज़ाया कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि वह काफ़िले से बिछड़ गया। और जब काफ़िला रवाना हो गया तो उसने दर्दनाक आवाज़ से काफ़िले को पुकारा कि मैं भी दोबारा काफ़िले में शामिल हो जाऊं। दरअसल इकबाल ने दरमानदा रहरों की मिसाल से ये समझाया है कि जब तक वो शख्स दुनिया में ज़िंदा रहा, सफ़र आखिरत की तैयारी से बिल्कुल गाफिल रहता है, लेकिन जब मलकुल मौत कब्ज़े रूह के लिए सर पे आन मौजूद होता है तो हर दुनिया परस्त गाफिल इंसान ज़बान हाल से यही कहता है कि मुझे चंद रोज़ की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने अमाल अच्छे कर लूँ। जौलानगा काम का मैदान, ज़ेरे आसमां आसमान के नीचे यानी ज़मीन पर, आबोगिल पानी और मिट्टी, बेहिजाबी तेरी बेपर्दगी ने आंखें खोल दी, पेचो हम चक्कर महरो माओ मुश्तरी ये सितारों के नाम हैं, हम आना हम सफ़र, राज़े मोहब्बत मोहब्बत का भेद, दरियाए शौक़ के छुपने की आदत, खुदाई एहतमाम में खुश्क व तर है, खुदावन खुदाई दर्द सर है, व लेकिन बंदगी अस्तग़फिरुल्लाह ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदाई कोई आसान काम नहीं, चूँकि खुदा को सारी दुनिया का इंतज़ाम करना पड़ता है, इसलिए उसे हर वक्त मसरूफ़ रहना पड़ता है। और ये ज़िम्मेदारी जो खुदा ने अपनी मर्ज़ी से कबूल कर ली है, ये इकबाल ने दर्द सर से ताबीर किया है। लेकिन बंदगी जो कि खुदाई से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इसमें, चूँकि ग़ुलाम यानी इंसान को अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, वो तो अल्लाह ताला का ग़ुलाम होता है। ये माना कि खुदा को सारी कायनात का इंतज़ाम करना पड़ता है, मगर उस पर कोई हाकिम नहीं, अल्लाह ताला खुद मुख्तार है। लेकिन इंसान तो अल्लाह ताला का ग़ुलाम है। ऐ अल्लाह ताला, तुझे सारी कायनात का इंतज़ाम करने में वो ज़हमत उठानी नहीं पड़ती जो कि इंसान यानी आशिक को तेरी खुशनूदी हासिल करने की गर्ज से उठानी पड़ती है। जब तक इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जत को कुर्बान ना कर दे, खुदा को राज़ी नहीं कर सकता। बस एक खुदा का राज़ी करना सारी कायनात का इंतज़ाम करने से भी ज़्यादा दुश्वार है। एक दानिश नूरानी एक दानिश बुरहानी है, दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी। इस पैकर खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है उस शय की निगहबानी। दानिश नूरानी, इससे वो अकल मुराद है जो इंसान के दिल व दिमाग को मुनव्वर कर दे और उसे हकीकतों के पहचानने के काबिल बना दे। यह अकल नूर ईमा और नूर यकीन की मुतरादिफ है। दानिश बुरहानी वो अकल जिसमें फ़लसफ़ियाना दलीलों से काम लिया जाए, यह यकीनी तौर पे हकीकतों तक नहीं पहुँचती, और
अमूमन दलीलों ही के अंधेरे में चक्कर लगाती रहती है। तो इकबाल कह रहे हैं अकल की दो किस्में हैं, एक नूरानी दूसरी बुरहानी। एक की रोशनी में इंसान हकीकतों तक पहुंच जाता है, दानिश बुरहानी से हकाइक तक रसाई मुश्किल हो जाती है। इससे इंसान के अंदर तजस्सुस में तो इजाफा तो ज़रूर होता है, लेकिन ये किसी बुनियादी नतीजे पर पहुंचने में मददगार साबित नहीं होती। दूसरे शेर में कहते हैं कि इंसानी जिस्म में एक ऐसी शय है जो तेरी नज़र के काबिल है, और वो शय रूह है। यही सबब है मेरे लिए इसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, ऐ खुदा मिट्टी के जिस्म में जो बिल्कुल बेहकीकत है, एक ऐसी चीज़ है जो तेरी नज़र के लायक है, लिहाजा मैं इसको तेरी कहता हूँ, और वो दिल है। मैं इस चीज़ की निगहबानी नहीं कर सकता, तू ही अपनी रहमत से निगहबानी फरमा। मुराद ये है कि इंसान के जिस्म में दिल ही एक चीज़ है जिसकी इस्लाह और दुरुस्ती पर इंसान की पूरी इस्लाह और दुरुस्ती मौकूफ़ है। अल्लाह ताला की रहमत से इसकी हिदायत का इंतज़ाम हो जाए तो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। हदीस शरीफ में है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है कि वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाए, उसमें खराबी आ जाए तो पूरे जिस्म में खराबी आ जाए, और वो है कल्ब। अब क्या जो फुगा मेरी पहुंची है सितारों तक, तूने ही सिखाई थी मुझको ये गज़ल ख्वानी। हो नक्श अगर बातिल तकरार से क्या हासिल, क्या तुझको खुश आती है आदम की ये अर्जानी। मेरी आहो फरियाद अगर सितारों तक जा पहुंची है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं। तूने ही मुझे गज़लों के ज़रिए से आओ फरियाद के तौर तरीके सिखाए थे। अल्लाह ताला तूने ही मुझे ये शायरी का जौहर अता किया है। ये क्या कि आदम रोज़ पैदा होते हैं और मरते हैं, इनके नक्श बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगर ये नक्श बातिल था तो उसे बार बार बनाने से क्या फ़ायदा। अगर ये बातिल ना था तो मिटता क्यों है। ऐ खुदा क्या तुझे बनी आदम की अर्जानी और बेकदरी पसंद है कि वो लगातार पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। ए अल्लाह ताला, तूने ही तो इंसान को तख्लीक किया और फरिश्तों से भी अफजल करार दिया, फिर इस आसानी को उसको फना कर देता है, मार देता है, और उसकी नाकदरी क्या खुद तेरे लिए बाइस मुसर्रत है। फुगा कहते हैं फरियाद को, सितारों तक आसमान तक, गज़ल ख्वानी गज़ल पढ़ना यानी शायरी करना, तकरार कहते हैं झगड़े को, अर्जानी सस्ता यानी जलील होना। मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने ज़ंदीकी, इस दौर के मुल्ला हैं क्यों ननंगे मुसलमानी। तकदीर शिकन क़ुव्वत बाकी है अभी इसमें, नादां जिसे कहते हैं तकदीर का जिंदानी। तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। इकबाल कह रहे हैं मैं ये मान लेता हूँ कि यूरोप वालों ने मुझे मज़हब से दूरी सिखा दी है, लेकिन हमारे इस दौर के मुल्ला क्यों इस्लाम के लिए बाइस शर्म बने हुए हैं। मैं तो यूरोप जाने के बाइस ज़ंदीक बना। ये नाम नेहाद मुल्ला तो यूरोप नहीं गए, फिर वो ऐसे क्यों हैं। मुल्लाओं की फ़िरका परस्ती और मिल्लत में इंतशार फैलाने के हवाले से बात की है। जिस वजूद के मुताल्लिक बेसमझ और नाफहम लोग कहते हैं वो तकदीर की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसे अभी इतनी कुव्वत बाकी है कि इन जंजीरों को तोड़ कर रख दे। इंसानों ने अपनी कम हिम्मती और बेअमली की बिना पर पेश आने वाली मुसीबतों को तकदीर करार दे रखा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इकबाल कह रहे हैं हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को वो क़ुव्वत भी अता की है कि वो हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल डाले, अगर वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, मेहनत करे, स्ट्रगल करे, जस्तजू करे। आखिरी शेर जो है वो आम इंसान से खिताब है। तेरे पास भी बुतकदे हैं और मेरे पास भी बुतखाने हैं, और हम दोनों के ये बुतकदे आर्जी और फ़ानी हैं।
यही मुराद हो सकती है कि हम दोनों इन चीज़ों के आशिक हैं जो हमें खुदा के इश्क से रोकती है, जैसे ज़र, जन और ज़मीन। जब आदमी मादा परस्ती में लग जाए तो वह खुदा से दूर हो जाता है। जंदीकी, गुमराही, ननंगे मुसलमानी, इस्लाम को बदनाम करने वाला, तकदीर शिकन, तकदीर को बदलने वाली ताकत, तकरीर, बातें करने वाला, जिंदानी, कैदी, सनम खाने, बुत खाने, सनम कहते हैं बुत को,